Hello, everyone. This is Maya Sharma. Welcome to my new podcast journey, Heart to Heart with Maya. On this podcast journey, we'll be inviting people that you have already been seeing on this platform or around the world, and some other people that you have never seen before to share their experience and more over things. And today on this podcast, I have a pleasure to introduce to you somebody that you have been seeing and actually very admiring too, Lovely Sharma. Lovely, thank you so much for coming on the podcast Thank you today. so much, Maya, for having me. Easy रहा यहाँ ना? बहुत ट्रैफिक रहा। Of course, यहाँ का ट्रैफिक तो ऐसे ही है ना. तो लवली, लेट्स स्टार्ट विद समथिंग कि आपने यहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता है. Is it? बिल्कुल, मेरा भी जीता है. मैंने काफ़ी टाइम तक आपको फॉलो किया है और आपकी बातें जो होती हैं वो काफ़ी लोगों को एडमायर करने पे मजबूर कर देती हैं कुछ चीज़ों को. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़िंदगी के नए रास्ते मिल जाते हैं आपकी बातों की वजह से. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या इंस्पायर करता है कि कैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ी हैं और कैसे आप इतने ईजिली लोगों के साथ कनेक्ट कर पाती हैं. आई थिंक जब इंसान दिल से सच्चा होता है ना, उसकी नीयत अच्छी होती है, तो उसका जो मकसद होता है वो लोगों तक पहुंच जाता है. पता लग जाता है कि मेरा इंटेंशन सिर्फ लोगों की हेल्प करना था. पहले मैंने जब लिखना स्टार्ट किया था तो मैं खुद के लिए लिखती थी. ओके. लेकिन जब मैंने लोगों को सुनाना शुरू किया, अपनी लिखी हुई कविताएं पढ़ना शुरू किया, तो ये समझ में आया कि कविताएं सिर्फ आपको नहीं सुधारती हैं, आपकी मदद नहीं करती हैं. कविताएं हर सुनने वाले दिल को एक मरहम देती हैं. वो उनको एक ठहराव देती हैं ज़िंदगी में कि सब कुछ बयां करा जा सकता है, बस शब्द चाहिए. वाह. तो बस मैं वो आवाज़ बन गई जो लोग दूसरों से कहना चाहते थे. तो आपको कभी ऐसा लगा कि हाँ कभी कि आपकी कुछ आपने एक ऐसा हाई लेवल सेट कर दिया है लोगों के लिए और आपको एक अभी एक्सपेक्टेशन होने लगी है लोगों के साथ, तो कभी डर लगा है कि हाँ कि अगर मैं उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरी नहीं उतरी तो क्या होगा? नहीं, एक्चुअली मैं लोगों की उम्मीदों के लिए जीती नहीं हूँ. ओके. क्योंकि मैं ये लोगों को समझाती हूँ कि आपको दूसरों से उम्मीद नहीं लगानी है, आपको खुद के लिए जीना है. और दूसरा इंसान आपकी खुशियों का, आपकी उम्मीदें का ठेकेदार नहीं है. खुद के लिए करो, दूसरा आपकी कभी उम्मीदें पूरी नहीं करेगा और ना मैं किसी की उम्मीदें पूरी करूँगी. मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि वो जो मेरे से चाहते हैं, बिकॉज जो अपने होंगे वो आपसे उम्मीद भी रखेंगे और आपसे लगाव रखेंगे. हाँ, तो बेसिकली किसी को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है. बिल्कुल. मंजिल तो मिली कोशिश रहेगी लेकिन वादा नहीं करूँगी. अच्छी बात है. तो लवली, मैं थोड़ा सा आगे एलैबोरेट करना चाहूँगी. आजकल अगर हम दोस्ती की बात करें, ठीक है, तो इट्स बेसिकली अबाउट ट्रस्ट. ठीक है. तो जैसे हम आज के टाइम में, पहले तो ये होता था कि हाँ हमने दोस्ती की और जब दोस्ती की है किसी ने, चाहे वो सालों साल चलती है, लेकिन आज के टाइम में एक बड़ी एक्सपेक्टेशन हो गई है हर एक रिलेशनशिप के साथ और स्पेशली दोस्ती के साथ भी है कि हाँ कि अगर आप दोस्ती आपने कर ली तो आपको बदले में वहाँ से कुछ ना कुछ चाहिए. सो व्हाट डू यू हैव योर थॉट ऑन दैट कि आप क्या सोचते हैं इस एक्सपेक्टेशन के बारे में? मैंने ना एक शेर कहीं पढ़ा था कि यूँ तो मुझे हर कोई बड़े एहतराम से मिला, लेकिन जो भी मिला अपने काम से मिला. वाह. आजकल के जो लोग हैं ना, वो आपको काम से ही मिलते हैं, काम से ही दोस्ती होती है, ओहदे से दोस्ती होती है. वो अगर दिल देख के दोस्ती करें और प्यार करें तो उसमें कभी बीच में तकरार नहीं आएगी. लेकिन वो जगह पहले आके आपसे ये पूछ लेना कि आप काम क्या करते हैं, आप कमाते कितना है, आप रहते कहाँ पे हैं, आपका ओहदा क्या है, तो वो दोस्ती आपके पावर से होती है और फिर वो टूट ही जाती है. एब्सोल्युटली. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी को पूरा 100% अपना दिया हो, लेकिन आपकी जैसे जैसे जर्नी बढ़ रही थी आपको लगा कि हाँ कि वो धीरे धीरे कि आपको इस्तेमाल करने पर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल. क्या होता है ना, हम ना अपनी ज़िंदगी में ना बस अच्छे बनने की कोशिश करते हैं. हम नहीं समझते कि दूसरा इंसान कभी हमको हर्ट करेगा या फिर दूसरा इंसान हमसे सिर्फ फ़ायदे के लिए जुड़ा हुआ है. हम जब किसी रिश्ते को बनाते हैं, चाहे वो दोस्ती का हो या प्यार का हो, हम दिल से एकदम 100% देते हैं. बिल्कुल. वो तो हालात आते हैं बाद में ऐसे कि जब लोगों की ना असली रंग दिखने शुरू हो जाते हैं. और हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी इंसान ही हूँ. लोग आए हैं, बड़े मीठे बने हैं,
मीठी बातें किए हैं, अच्छे वादे किए हैं, बहुत अच्छा वक्त बिताया है, लेकिन उनके रंग पर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, पता लग जाता है कि नहीं, ये सच्चा इंसान नहीं है। तो कभी ऐसे हुआ कि कभी किसी से उम्मीद ना हो कि ये कभी इंसान ऐसा कर जाएगा, तो उसने ऐसा किया और उसका क्या असर हुआ आपके ऊपर? वो कहते हैं ना कि गलत लोग, गलत रास्ते, गलत हालात और गलत अनुभव, ये हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यही हमें ये सिखाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सही क्या है। तो मुझे वो लोग सही सिखा के चले गए कि क्या ज़िंदगी में नहीं करना था, भरोसा करना था, लेकिन आँख बंद करके नहीं। वाओ, दैट्स एक्चुअली वेरी ट्रू, आई एग्री ऑन दैट। ये बिल्कुल आपने सही बात बोली है। ऑब्वियसली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे आगे बढ़ते गए हैं, तो कुछ लोग जो जैसे यूनिवर्सिटी के टाइम में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो बात करनी बिल्कुल बंद हो गई, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे नाम बनता जा रहा है, तो वैसे वैसे वो लोग सारे वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि हाँ, कि क्यों वापस आ रहे हैं। सब वापस आते हाँ। हैं। मेरी स्कूल टाइम पे एक फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी, एंड यू नो शी जस्ट वैनिश्ड, एकदम से वो गायब हो गई। अच्छा, बिल्कुल हवा में गायब। बिल्कुल हवा में। मतलब मैं ऐसे किस्म के दोस्त हुआ करती थी जो अपने घर से अगर टिफ़िन लेके आ रही है, नई नोटबुक लेके आ रही है, नई पेंसिल लेके आ रही है, तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त के साथ शेयर करूं। ऐसी दोस्ती मैंने निभाई है कि अगर जेब में 100 रुपये पड़े ना, तो 50 मैं उसको दे दूंगी, 50 अपने पास रखूंगी। अगर उसको 90 की ज़रूरत है, मैं 90 दे दूंगी, मैं 10 अपने पास रखूंगी। लेकिन that's sweet। वो जो थी एकदम से एकदम गायब हो गई, कहीं नहीं पता। एंड यू नो, ऐसा लगता है कि आपके ना इंसान फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, और आप बस उस जगह पे खड़े रह जाते हो कि यार मेरी क्या गलती थी, हाँ। मैंने तो अपना सब कुछ दिया। वो जब दोस्त गायब हुई, तो मुझे लगा कि यार नहीं यार, दोस्ती सोच समझ के करनी चाहिए। बिल्कुल। अपना 100% नहीं देना है, लोगों को थोड़ा थोड़ा करके देना है। एब्सोल्युटली। बिकॉज लोगों को जब थाली में सजा के सब कुछ मिल जाता है ना, वो लोग कदर नहीं करते। कदर नहीं करते हैं। वो बस वही हुआ, वो गायब हो गई। फिर अचानक से जब देखा कि भाई फेमस हो गई है लवली, तो वापस आ गई। अब तो लवली वायरल हो गई है, तो उनको अचानक से मेरी याद आ गई। उन्होंने अपनी मतलब बच्चों के कुआं पूजन में, हवन में, हर जगह पे मुझे इनविटेशंस भेजना स्टार्ट कर देना। आई वाज लाइक, ये पीछे 10-12 साल तुम कहाँ थे यार? आज तुम्हें दोस्त याद आ रहे हैं। हाँ। तो लोग मतलबी हैं, बहुत मतलबी हैं। वो कहते हैं ना कि आपका कोई कितना भी अपना हो, वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। बिल्कुल। सिर्फ एक रिश्ता ऐसा है जो अपने बारे में नहीं सोचेगा। माँ और बाप। माँ और बाप, सबके जुबान पे एक ही नाम आता है, माँ और बाप का। एक वो यही एक सेल्फलेस रिश्ता है ना, उन्होंने हाँ। अपने शरीर से हमें निकाला है। बिल्कुल। उन्होंने वो दर्द सहा है हमें इस दुनिया में लेके आने के लिए, जो कोई नहीं सहेगा। आज हमारे हाथ में एक छोटा सा कट लग जाए, या फिर एक छोटा सा एक सुई भी चुभ जाए, तो हम रोने लगते हैं। हाँ। लेकिन अपने शरीर को काट के एक इंसान को नया जीवन देना, और उसको उतना ही प्यार करना, उसको कभी ब्लेम ना करना कि मैंने तुम्हारे लिए कितना दर्द सहा है, वो प्यार होता है। वो प्यार होता है। और माँ से अच्छा तो कोई प्यार को समझ में कोई नहीं नहीं। सकता। जो जितना दर्द माँ सहती है, बेसिकली आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो मुझे सबसे पहले आज सुबह भी मेरी मम्मी की अभी सर्जरी हुई है, ठीक है। तो अभी भी जैसे फ़ोन मुझे आया, तो शी कॉल मी और मुझे बोल रहे हैं कि बेटा ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो वो अपना दर्द भूल के मुझे बोल रहे हैं कि हाँ नहीं तू कर। सो दैट इज़ लव। बिल्कुल। माँ बाप पता है अपनी ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयों से गुजरते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं बताते हैं कि उनकी जेब तंग है। कभी आप नहीं। जिस खिलौने पे हाथ रखो, आपको जो खाने का मन हो, आपको जो पहनने का मन हो, एक जोड़ी की जगह 2 लेके आएंगे। बिल्कुल। क्योंकि उनके बच्चे ने बोला है। माँ बाप इतनी प्यारी, जिसे कहते हैं ना, इतनी प्यारी जात है। इंसान अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, लेकिन उसके बाद माँ बाप आते हैं, क्योंकि उनकी हम गिनती इंसानों में कर ही नहीं सकते। एब्सोल्युटली नो, वो तो हो ही नहीं सकती है ना, वो तो कभी जितना प्यार माँ करती है ना यार, बाप जो होता है ना एक बेटी के लिए, हाँ। वो बाप दिखाता नहीं है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि बाप आपको ज़िंदगी में कैसे जीना है, ये बाप सिखाता है। बिल्कुल। और किस तरह से अपने आप को प्यार करना है, हाँ, ये माँ सिखाती है। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में इसके ऊपर ही एक बात कही थी एक्चुअली, कि जो माँ होती है ना,
वो सेल्फलेस होती है, बिल्कुल। ठीक है, और उसको दिखाना आता है कि मुझे प्यार करना है बच्चे को। लेकिन जो फादर होते हैं वो कभी कभी दिखाएंगे नहीं कि मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ या आपसे प्यार करता हूँ या आपको मिस कर रहा हूँ, नहीं। वो आपको सिंपल, आप उनको कुछ भी बोलोगे है ना, वो जैसे तैसे करके वो पूरा करके देंगे वो पूरा आपको। करेंगे। So, वो वही है। उनके बिना तो जिंदगी अधूरी है। एक शरीर में जैसे दिल और दिमाग होता है ना, हाँ। बाप दिमाग होता है, माँ दिल होती है। बिल्कुल, दोनों के बिना शरीर अधूरा है। एब्सोल्युटली। दोनों बहुत ज़रूरी हैं, और बहुत हिम्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। बहुत can't even हिम्मत imagine. चाहिए। जिनके सर पे उनका साया नहीं है ना, उनको ज़िंदगी वक्त से पहले बड़ा बना देती है। बिल्कुल। बहुत जल्दी अपनी उम्र से पहले बड़े बन जाते हैं। और बचपन छूट जाता है। उनका बचपन होता ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये दुनिया अब नोचने के लिए बैठी है। माँ बाप का साया होता है ना, तो वो बच्चे को महफूज रखता है, वो बच्चे को प्यार करता है, वो बच्चे की हिफाजत करता है। बिल्कुल। लेकिन जब वो साया हट जाता है तो फिर कौन बचाएगा? बिल्कुल। तो लवली, जैसे अभी माँ बाप के प्यार से प्यार की बात निकली है, तो इस प्यार के शब्द को ही आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे यू आर मैरिड, है ना, एंड आई सी यू ऑल ओवर द प्लेसेस, हाँ, आपकी पोस्ट वगैरह देखते रहते हैं हम। तो हाउ डिड लव फाइंड यू? इंस्टाग्राम। मुझे प्यार इंस्टाग्राम से मिला। नहीं, सच में। जैसे लोग अभी मेरी रील्स देख रहे हैं जी। आदित्य अपने बेड पे बैठे हुए थे एंड वो स्क्रॉल कर रहे थे, तो उनको Okay. मेरी एक रील दिखी विच वाज सेइंग कि प्यार बस प्यार होता है, Okay. ना कम ना ज़्यादा। प्यार का कोई तराजू नहीं होता। लोग अक्सर पूछते हैं ना कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, कितनी मोहब्बत करते हो। तो मोहब्बत तो कभी नाप ही नहीं जा सकती ना। बिल्कुल। तो मैं तो बस प्यार करता हूँ। ये जो पोइट्री थी आदित्य को दिखी, अब और वो घायल हो गए। वो घायल नहीं हुए। उनको दिखा, अच्छा ठीक है, सेंसिबल बातें बोलने वाली लड़की है, हाँ। सुंदर लड़की है, स्वाइप कर दिया, ठीक है, स्क्रॉल कर दिया। उसके बाद इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम ने अपना खेल दिखाया, जो उनको भगवान का सिग्नल नजर आया। इंस्टाग्राम अपने एल्गोरिदम से, बिकॉज ही लाइक द वीडियो, तो इनको बार बार मेरी ही वीडियोस दिख रही हैं, हाँ। 2 वीडियोस 3 वीडियोस के बाद में, और इनको लगा कि ये तो कोई सिग्नल है। देन ही टेक्सटेड मी ऑन इंस्टाग्राम की, अच्छा। हाय लवली, यू हैव सच अ लवली वॉइस, लवली वर्ड्स, ये वो, ऐसे चिट्ठी भर के आई है मेरे अरे पास बाप में। रे। हर लाइन में एटलीस्ट 2 बार लवली। उस टाइम पे चैट जीपीटी भी नहीं होता था, इन्होंने पूरा दिमाग लगाया वो लिखने के लिए। एंड 2 दिन बाद आई सेंट द मैसेज बैक, अच्छा। थैंक्स आदि। That's it. हे भगवान, बंदे ने इतना काम किया। उन्होंने अरे मैं नहीं दिखा सकती ना कि मैं फैल गई हूँ। वो तो ना लड़कियाँ चाहती हैं कि वो चेप ना नजर आए, हाँ। एंड बहुत ज़रूरी है लड़कियाँ अपना एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखना, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन योर डिग्निटी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई भी आके बोल दे कि तो मेरे पीछे पड़ी हुई है, एंड आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट द सेम। एंड मुझे भी नहीं पता ना इनका इंटेंशन क्या है, कि इनको कौन से सिग्नल्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। आई जस्ट रेड द टेक्स्ट एंड मेरा इतना ही बनता था कि मैं थैंक्स बोलूं। रिप्लाई कर दिया, वो भी बड़ी बात थी। क्योंकि हम नहीं डीएम्स का रिप्लाई करते हैं इजीली अननोन लोगों का। तो अब इन्होंने थैंक्स आदि जब 2 दिन बाद पढ़ा, तो ही वाज लाइक यार इतना मैंने चिट्ठी लिख के दिया है, एंड बस ये छोटा सा थैंक्स आदि। तो इन्होंने मेरे को 2-3 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं किया। तो हमारा जो बातों का सिलसिला था, इट वाज लाइक एक टेक्स्ट आता एंड उसका मैं 2 दिन बाद रिप्लाई कर दिया, 1 दिन बाद रिप्लाई करती, और ये भी मेरे को 1 दिन बाद रिप्लाई करते, ताकि दोनों की वो डिग्निटी मेंटेन रहे। हे भगवान। और मन में वो ऐसे होता ना, लड्डू फूट रहे। कसक रहती है मन में कि यार क्यों रिप्लाई नहीं आया, बार बार टेक्स्ट खोल के देख रहे हैं, बार बार नेट अच्छा। नोटिफिकेशन खोल के देख रहे हैं, क्यों इवन यूट्यूब। यार ये बहुत हैंडसम थे, अभी भी है। Sorry, अभी भी है, लेकिन शादी के बाद थोड़ा वो था ना, वो घर की मुर्गी दाल बराबर। अब नहीं यार, मैं बहुत प्यार करती हूँ इनका। जब नाम आता है तो मैं अलग लेवल मेरे चेहरे हाँ, पे दिख रहा है, दिख glow रहा आता है, ग्लो आ रखा है पूरा का पूरा। प्यार का नूर। आदित्य का नाम ऐसा है कि जो मेरे चेहरे पे मुस्कान ले आता है। हाउ स्वीट। एंड एक्चुअली प्यार ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है। प्यार आपको हमेशा इज्जत और खुशी देगा, सामने भी और पीछे भी। और मुझे इनसे बहुत इज्जत मिली। 6 महीने का रिलेशनशिप, ओके। एंड 7th मंथ में तो हमारी एंगेजमेंट हो गई है। ओह वाओ। एंड लाइक
within 11 months of the relationship we got married अच्छा, because वो क्लिक कर गया कि यही इंसान है। I और वो see. क्लिक भी इसलिए करा बिकॉज हमने वो प्यार मोहब्बत बाबूशोना नहीं किया। नो निब्बा निब्बी हरकतें, अच्छा, निब्बा निब्बी हरकतें अच्छी होती है, रोमांटिक होती है, लेकिन हमने वो नहीं करी। हमने कहा कि ये सब करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, बिल्कुल। पहले काम की बात करते हैं कि घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो कौन उठाएगा, वो कौन उठाएगा, कैसे उठाएंगे, कैसे बांटेंगे, फाइनेंसेस कौन देखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन देखेगा, पेपर वर्क कौन देखेगा, बिल्कुल। आप किस में अच्छे हो, मैं किस में अच्छे हो। एक दूसरे के ना इम्परफेक्शंस को ढूंढ के एक दूसरे को परफेक्ट बनाना है। नाइस। जो मेरे अंदर कमी है वो मैं दूसरे के इंसान में पूरी करूँगी, जो उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं वो मेरी कमियों को पूरा करेगा। तो ये प्यार होता है जो एक दूसरे को बदलता नहीं है, एक दूसरे के साथ एक परफेक्ट रिलेशनशिप बनाता है। वाओ। सो ऑब्वियसली जब हम किसी रिश्ते में होते हैं लवली, तो प्यार के साथ साथ टकरार भी होती है, जो कि बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी है। वो एक्चुअली में ज़रूरी है, क्योंकि हाँ। जैसे आप एक दूसरे को टकरार के बिना नहीं समझ पाओगे कभी किसी को, तो उसके साथ साथ थोड़ी बिटरनेस भी आती है। तो आप उसको कैसे हैंडल करती हैं? देखिए, मेरा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत प्यारा है, स्वीट है, मैं इतना प्यार करती हूँ, आदि इतने स्वीट हैं, तो हम दोनों के बीच में तो लड़ाई होती ही नहीं होगी। लेकिन नहीं होती है। ओपिनियंस कई बार अलग होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, टू इंडिविजुअल। हाँ, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स कभी भी उस मोड़ तक नहीं आते हैं कि जहाँ पे हम ना चीज़ों को ख़त्म करने का सोचें। हमारे आर्ग्यूमेंट्स हमेशा डिस्कशन होते हैं कि हम सल्यूशन ओरिएंटेड लोग हैं। हमें प्रॉब्लम के पीछे नहीं भागना है कि उसने ऐसा कह दिया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, ये अगर हो गया है तो अब आगे क्या। बिल्कुल। तो हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जब ये गुस्से में होंगे तो मैं शांत हो जाऊंगी। हर आर्ग्यूमेंट को, हर लड़ाई को जीतना ज़रूरी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज जब आप एक का जवाब देने की कोशिश करेंगे ना, आप कभी सल्यूशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, उस मैटर को कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, वो लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज वो बहस में बदल जाएगी। एब्सोल्युटली। बहस नहीं करनी है, बात करनी है। हाँ। आपको एक दूसरे से जीतना नहीं है, एक दूसरे को जिताना है। तो sorry. वही हम दोनों के बीच में होता है। जब भी हम लड़ाई करते हैं या फिर हमारे ओपिनियंस अलग होते हैं, पहले मैं उनका सुनूंगी, फिर मैं अपना समझाऊंगी, फिर एक म्यूचुअल ग्राउंड पे आएंगे। अगर हो सकता है कि कई बार इन्हें बिल्कुल मेरी बात ना पसंद आए, ठीक है, आप अपना करके देखो, नहीं फेल हो जाते हैं, सोल्यूशन नहीं काम आता है, देन मेरा अपनाएंगे। बिल्कुल। कई बार ये ऐसा कर देते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारे तरीके से चल के देखते हैं, लेट्स डू इट योर वे। अगर वो फेल होता है देन मैं तो हुई। इट इज नॉट ना कि किसका इस्तेमाल कोई करना जंग है, थोड़ी ना लगी है, कोई हाँ, जंग कि नहीं है, कौन जीतता है, कौन हारता साथ है। में हाँ, निभाना बिल्कुल। है, रिश्ता साथ में जीतना होता है, साथ में निभाना होता है, साथ में चलना होता है। ये वो रास्ता नहीं है कि कौन किससे पहले मंजिल तक पहुंचेगा। वो बोलते हैं ना कि जैसे कि अगर रिश्ता बड़ा है तो बात भूल जाओ, और अगर बात बड़ी है तो रिश्ता भूल जाओ। बिल्कुल, यकीन है। हाँ, तो बेसिकली कि आपको यही है कि एक दूसरे को साथ में लेकर चलना है। आपकी ज़िंदगी में मायने क्या Basically. रखता है वो देखना पड़ेगा। हाँ, आपकी वाली बात है कि रिश्ता अगर मायने रखेगा तो फिर आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आपको कितना झुकना पड़ रहा है, क्योंकि वो झुकना आपकी इज्जत के लिए नहीं होगा, रिश्ते के लिए होगा। रिश्ते के लिए होगा। और अगर आपको लग रहा है कि झुक झुक के आपकी कमर दर्द हो गई है, तो थोड़ा सा खड़ा होना ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कई बार स्टैंड लेना भी जरूरी, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से होना चाहिए। इट्स नॉट कि हाँ कि वो लड़का तन के है नहीं या खड़े लड़की होना है। नो नो नो, तन के तो तन के नहीं खड़े, तन के खड़े रहोगे टक्कर होगी, टक्कर होगी, साथ तो वो मिलके तो दोनों के चलोगे नुकसान तो होगा। हर मुश्किल चीज़ें, हर मुश्किल घड़ी, हर मुश्किल सिचुएशन पार हो जाती है जब इंसान हाथ में हाथ डाल के चलता है। तो लवली, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे ये जो आपकी लाइन ऑफ वर्क है, ठीक है, आप ज़्यादातर इसमें देखते हैं कि मेंस का स्ट्रगल, ठीक है, तो एज ए वुमेन आप इन चीज़ों को कैसे ओवरलुक करती हैं, कैसे देखती हैं आप इन चीज़ों को? यार पता है क्या, ये जो जंग छिड़ी हुई है ना इस दुनिया में मर्द और औरत की बराबरी की, ये कभी जंग थी नहीं, ये हमेशा मैटर ऑफ डिस्कशन रहा है।
पहले ज़माने में औरतें घर में रहती थी, आदमी बाहर जाता था कमाने के लिए, बिल्कुल। बिकॉज वैसा एक सोसाइटी ने रूल सेट किया हुआ था। औरतों को सेंसिबल बनाया भगवान ने। हाँ। हम ये नहीं कह रहे कि कमज़ोर बनाया, सेंसिबल बनाया ताकि वो इमोशनली घर को मैनेज कर पाए। बिल्कुल। नाउ उनको पढ़ने का मौका दिया गया, मौका नहीं दिया गया, वो लिया। वो उन्होंने लिया। बट ऐसा तो नहीं था ना कि पूरी दुनिया ने उनको दबा के रखा हुआ था। अगर हम सती प्रथा को हटाने वाले इंसान की बात करें, हम पर्दा सिस्टम हटाने की बात करें, तो वो भी एक आदमी ही था। हाँ, absolutely. तो ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई ना कि आदमी और औरत बराबर है, मुझे ये लड़ाई समझ नहीं आती। मैं ये कहती हूँ कि यहाँ तो लड़ाई का मैटर ही नहीं है। अगर मैं औरत होके ये बात बोलूँ कि आई डिज़र्व एजुकेशन, आई डिज़र्व जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आई डिज़र्व अ गुड हेल्दी लाइफ, इट इज़ गुड। बट अगर मैं अपनी डिज़र्विंग चीज़ों को मांगने के लिए दूसरे इंसान की बेइज्जती करूं, देन इट इज़ नॉट राइट। तो मेरा जितना भी आदमियों को लेके जो ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, वो यहाँ से आया है कि आदमी और औरत बराबर हैं। आदमी करते हैं लेकिन आदमी जताते नहीं हैं। बिल्कुल। वो सुबह से लेके शाम तक इंसान नौकरी कर रहा है, ऑटो चलाने से लेके पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ आदमी, गटर साफ करने वाला आदमी, सड़क पे सब्जी बेचने वाला आदमी, रेस्टोरेंट्स में खाने बनाने वाला आदमी, आपके घर का सामान इधर से उधर पहुंचाने वाला आदमी। 90% ऑफ द वर्क आर डन बाय मेन। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें आदमियों की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। हमें आदमियों की ज़रूरत है, बिकॉज इकोसिस्टम ही वैसे चलेगा। बिल्कुल, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए दूसरे इंसान को नीचे गिराने की ज़रूरत ही नहीं थी। बराबरी की लड़ाई थी, जीतने की लड़ाई नहीं थी। ऊपर नहीं उठना था, साथ में चलना था। ऊपर उठने का मतलब ये नहीं होता ना कि आप वही जैसे आप बोल रहे कि सामने वाले इंसान की आप बेइज्जती कर दो। बिल्कुल। हाँ, आपको अपना हक चाहिए तो वो आप उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वही जैसे एक फाइन लाइन जिसको बोलते हैं ना, वो क्रॉस हो जाती है कई, वो कई लोग कर भी जाते हैं। देखें हमने किया। क्योंकि क्या है ना, आजकल जो फेमिनिज्म चल रहा है, इट इज ऑल फेक फेमिनिज्म। हाँ। बहुत कन्वीनियंटली हमने चूज कर लिया कि हमको फेमिनिज्म कहाँ उठाना है, कि भाई इसने मुझे गाली कैसे दे दी, इसने मेरे कपड़ों के ऊपर कैसे बोल दिया, इसने मुझे ऐसे कैसे टोक दिया, ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। दिस इज नॉट फ्रीडम इन फेमिनिज्म। नो, इट्स नॉट। फेमिनिज्म ये कहता है कि जितना हक दूसरों को मिला है, उतना हक एक औरत को भी होना चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का, अपनी ज़िंदगी को जीने का, ये फेमिनिज्म है। असल ज़रूरत वहाँ पे है जहाँ पे गांव की औरतें आज भी मार पिटाई सह रही हैं, वो सिर्फ इस डर से कि कहीं उनका पति उनको छोड़ ना दे। हाँ। चाहे उस पूरे जद्दोजहद में उनकी जान चली जाए। फेमिनिज्म की ज़रूरत वहाँ पे है जहाँ पे एक एसिड अटैक सर्वाइवर अपनी ज़िंदगी से लड़ती है और फिर उससे सर्वाइवल, मतलब उस अटैक से सर्वाइव करने के बाद में भी दुनिया से लड़ती है। वहाँ फेमिनिज्म की ज़रूरत है। फेमिनिज्म की ज़रूरत वहाँ पर है जहाँ पे एक लड़की का रेप होता है और आप जो है इकट्ठा हो जाते हो जस्टिस के लिए। हाँ। लेकिन जस्टिस के लिए, ये नहीं बोलने के लिए कि ऑल मेन आर रेपिस्ट। नो, एब्सोल्युटली नॉट। बिकॉज अगर हम नंबर स्वैप करने के देखें ना, क्राइम रेट स्वैप करने के देखें, तो 90% मर्डर्स मेन के होते हैं। बिल्कुल। तो इट इज़ नॉट अबाउट द मेन एंड विमेन थिंग, इट इज़ ह्यूमन थिंग। इट इज़ ह्यूमन थिंग। रेप सिर्फ लड़कियों के नहीं होते हैं, अगर देखा जाए लड़कों के भी होते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट मैंने ऐसे सुने भी हैं कि ऐसे हुए, लेकिन उनको कोई लाइमलाइट में लेकर नहीं आता, क्योंकि एक जो बना हुआ ना कि आदमी है, ठीक है, इसके बारे में अगर किसी को कुछ ऐसा पता चला तो क्या रहेगा, हमारी तो इज्जत ही ख़त्म हो जाएगी। लड़की के बारे में ऐसे पता चलता है तो ठीक है, वो फिर भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन अगर लड़के के बारे में पता चला तो वो सारा ख़त्म हो जाता है। यार सबसे ज़्यादा दुख पता है क्या चीज़ को देख के होता है कि अगर आज मैं ये कहूँ ना कि लड़की गलत है, तो उसके चरित्र पे लोग तुरंत सवाल उठा लेंगे। लेकिन अगर एक आदमी के बारे में ये कहा जाए ना कि इसने किसी लड़की के साथ गलत किया है, उसने करा है या नहीं किया है, वो लोग नहीं देखेंगे, उसको तुरंत जजमेंट पास कर देंगे। एब्सोल्युटली। देयर इज़ नॉट अ सिंगल लॉ जो हमारी मेन कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करता है, नॉट अ सिंगल लॉ। एब्सोल्युटली ट्रू। अगर एक लड़की आज वकील के पास जाती है तो वकील सीधा बोलता है डीवी का केस है, डाउरी का केस है, फेक रेप का केस है, लड़की लगा सकती है।
लेकिन अगर लड़के के साथ गलत हो, उसके साथ हरासमेंट हो, अगर लड़के के परिवार के साथ हरासमेंट हो, एक लड़की उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दे, उससे पैसे एक्सटॉर्ट करे, तो नॉट अ सिंगल लॉ जो मेन को प्रोटेक्ट करे। एक आदमी सिर्फ खुद को बचा सकता है कोर्ट में ज़िंदगी भर ये लगा के कि मैंने कुछ नहीं किया, ये बोल के। लेकिन एक औरत, प्रूफ क्या है उसका? क्या प्रूफ तो किसी के पास कुछ नहीं होता ना। हमारी सोसाइटी का सबसे सैड पार्ट यही है कि आपको ना सबसे पहले लोग बता देते हैं कि आपने गलत करा है, बिना ये जाने कि असल सच्चाई क्या है। क्योंकि अगर हम पहले का देखें और आज का देखें, हमारी सोसाइटी ही हमारे घर को चलाती आ रही है। कोर्ट में तो इंसाफ बाद में होगा, समाज आपको पहले बता देगा कि आपने कुछ गलत काम किया है, नहीं किया है, क्योंकि समाज तो आपको कुछ देखना ही नहीं चाहता ना, ये दुनिया आपको कुछ देखना ही नहीं चाहती है। दुनिया तो सीधा ही बोलेगी हाँ करा होगा इसने कुछ, लड़के की जात है, कर दिया होगा, छेड़ दी होगी लड़की, गलत कर दिया होगा, दारू पीता होगा, अफेयर चलाता होगा, बिकॉज लड़कियां तो इस समाज में बेचारी पैदा हुई हैं। और फिर उसके बाद उस बेचारी की कोई ना कोई गलती ये ऐसी इसने किया था, और तभी हमने सोच लिया था ये ऐसा कुछ करेगा, ऐसा कुछ करेगा। हाँ। बात वही है ना कि यार दुख होता है ये देख के। अभी मैं ना बहुत ज़्यादा लोगों से पर्सनली मैंने बात करना स्टार्ट किया है, तो आई एम नॉट अ लीगल एडवाइज़र, बट मैं अपनी बातों के ज़रिए लोगों की हेल्प करती हूँ। बिल्कुल। आई स्टडीड NLP, विच इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि लोगों की जो मन की बातें हैं उनको सॉल्व किया जाए। एंड यू वोंट बिलीव, अभी तक मैं 450 लोगों से पर्सनल सेशन कर चुकी हूँ अबाउट हैंडलिंग देयर सिचुएशंस, एंड इट इज़ जस्ट कम्युनिकेशन। वो मुझे अपनी प्रॉब्लम आके बताते हैं और मैं अपनी समझ के हिसाब से उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। ओनली 2 women were there. And rest were men. All were men, and they were literally crying about the situation कि एक लड़की आती है, वादे करती है, सपने दिखाती है और फिर चली जाती है, और सिर्फ जाती नहीं है, बर्बाद करके जाती है। I am shocked. परिवार को बर्बाद करती है, इंसान को बर्बाद करती है, रिश्तों को बर्बाद करती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसकी अना बीच में, उसकी ईगो बीच में आ जाती है। फेमिनिज्म बहुत कन्वीनियंटली हमने चूज कर लिया कि हमें कहाँ अपने हक के लिए लड़ाई करनी है, जहाँ पे लड़ाई की जरूरत ही नहीं थी। तो जैसे लवली अभी आपने बताया कि आप सेशंस करती हैं, तो ऑब्वियसली इसमें मेंटल हेल्थ की बात निकल के आती है। बिल्कुल। जो हम अगर पुराने टाइम में देखें, इसके बारे में हम इतना डिस्कशन नहीं करते थे कभी, लेकिन अभी जैसे जैसे पुराने टाइम में ये बोलते कि यार ये तो पागल है ना, ऐसी बिना ड्रामा कर रहा है, ड्रामा कर रही है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आज धीरे धीरे ये सारी बातें निकल के आ रही कि हाँ, कि मेंटल हेल्थ नाम की भी कोई चीज़ होती है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली जैसे आप जो काम करती हैं, तो वो आपका काम भी कहीं ना कहीं आपको वैसे स्ट्रेस देता होगा जो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। आप इतने लोगों की बातें सुनती हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करती हैं? व्हेन यू सी द केसेस ना, एक आदमी ना जब टूटता है, जब उसके जज्बात समझने वाला कोई नहीं होता, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता, और वो बस चुप्पी को अपना लेता है, और वहाँ ज़रूरत होती है कि वो बात करे, क्योंकि अगर वो बात नहीं करेगा ना, वो अंदर से घुटता चला जाएगा, और वो घुटन इतनी बढ़ जाती है कि उसको अपने आप को ख़त्म करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं नज़र आता। बिल्कुल। तो ज़रूरी है कि बात की जाए। अगर आपको दिख रहा है ना कि कोई इंसान शांत हो गया है, तो कोई इतनी आसानी से शांत नहीं होता, कोई इतनी आसानी से चुप भी नहीं अपनाता। बहुत कुछ होता है जो उसके अंदर दफन हो जाता है, तो उसको बाहर निकालने की बहुत ज़रूरत है, इससे पहले कि उसके मन में कोई ऐसे विचार आए जो कि गलत थे। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ कुछ नहीं है, मेंटल हेल्थ सिर्फ एक बात करने की ज़रूरत है। सब कुछ ठीक हो जाता है अगर बात की जाए। और मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है ना जिससे आप परेशान हैं, जो आपको अंदर से खाई जा रही है, जो आपको अंदर से नोच रही है, तो किसी से बात करो। बात नहीं कर सकते हो तो लिखो, स्टार्ट जर्नलिंग। एक पेपर पे लिख दो क्या फ़ील हो रहा है, नोट पैड पे लिख दो, अपने टेक्स्ट के मैसेज पे लिख दो, चाहे उसको डिलीट कर देना, उस पेपर को जला देना। नहीं किसी को बताना चाहो मत बताना, लेकिन उसको अपने अंदर से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। वेल,
थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी एडवाइस दी है। एक आखिरी में आपसे मैं पूछना चाहूँगी, एज ए स्टोरी टेलर, है ना, आपके ऐसे कुछ कोट्स होंगी, कुछ ऐसी शायरी होंगी जो आपके दिल के बहुत करीब होंगी, वो आज आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल। राहत इंदौरी साहब का एक बहुत प्यारा शेर है कि हर हाल में हंसने का हुनर था जिनके पास, वो रोने लगे हैं तो कोई तो बात होगी। वाह। दूसरा है कि ये मेरे पतिदेव ने लिखा था, मेरे प्यारे पतिदेव आदित्य राव, तो उन्होंने लिखा था कि तस्वीर में नज़र आने वाला शख्स अब घर में नज़र नहीं आता, इंसान तो चला जाता है ज़िंदगी से, बस जहन से नहीं जाता। वेरी नाइस, आई वुड से। एक और हो जाए। हाँ, ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी और बहुत गहरा ख्याल है कि एक तस्वीर जो हंसते हुए खिंचवाई थी वो ज़िंदगी भर उदासी के लिए काफ़ी है। वाह। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप, हम हमेशा एक चीज़ को जानते हैं, एक चीज़ को कहते हैं ना कि नथिंग इज़ परमानेंट, तो लोग परमानेंट एड्रेस क्यों मांगते हैं? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं होगा। मेरे ख्याल से खुदा के पास भी नहीं होगा। खुदा के पास भी नहीं होगा। लेकिन अब आप मुझे कुछ अपना सुनाएं। तो एक लाइन बोलती हूँ, वो इश्क जो तुमने हमसे सीखा था वो अब किससे करते हो? आदित्य से। आदित्य से। I was a good teacher, है? एक और, अपनों को अक्सर अपने ही मारते हैं, औरों को क्या पता आपके घर का पता। Well, lovely. Thank you so much for coming over here. It was a pleasure having you on my podcast today. And thank you so much for everyone watching us. Please share and subscribe to my channel. Thank you once again. थैंक यू सो मच माया। Thank you. बाय।